अस्सलाम वालेकुम, कैसे भी हो? सब ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार से आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत टेस्टी सी चीज़। तो गैस करिए क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। जल्दी से हम बनाने लगे लड्डू पिठियाँ। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ इंग्रेडिएंट नोट करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और कमेंट्स पे भी लिखा करें और लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़। तो चले फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट नोट करें। ओके व्यूअर्स, तो इसके लिए हमें चाहिए दाल चना चाहिए। देखिए ये मैंने इतनी हाफ कप है चना दाल जो है ना, वो मैंने भिगोई हुई है रात से। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखी है चना दाल। और चाहिए उसके अलावा चाहिए माश की दाल। ये मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून है और लेकिन वो थोड़ा सा बाहर की। तो अब इनको क्या किया था मैंने, ये देखे, ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया हुआ है ना। यहाँ पे मैंने इनको भिगो दिया हुआ है, रात से मैंने इनको रख दिया हुआ था करके। और ये देखे अब ये ऐसी हो गई है। तो अब इनको क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और ये फिर मैंने सिर्फ बताने के लिए वो रखा है कि ये है और इनको ऐसे भिगो के रखना है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आगे। तो व्यूअर्स, उसके अलावा जो इसमें चटनी डलनी है ना, वो मैं बना रही हूँ। उसके लिए जो इसमें सॉसेस होती हैं वो ये देखिए आलू बारा, यहाँ पे यही मिलता है ना, ये आलू बारा ब्लैक वाला ही मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। तो उसके अलावा मैं इसमें ये डाल रही हूँ, ये जो खुरमानी होती है, ये ड्राई है वो है। तो गुड़ है इसमें जाएगा। मूली इसके लिए मस्त ज़रूरी है, क्योंकि मूली के बगैर ये बिल्कुल नहीं अधूरे हैं, क्योंकि मूली इसमें डालती है और यहाँ से यही मूली मिलती है। तो अब यही वाली मूली काट करके हम डालेंगे, क्योंकि इसके लिए मूली जो है ना वो ज़रूरी है। तो बाकी जो स्पाइसेस अंदर जाएंगे इसमें, जो उसका सॉस बनाएंगे यानी कि चटनी जो साथ यूज़ करते हैं, तो फिर मैं बताती जाती हूँ कि क्या क्या जाना। तो व्यूअर्स, अब ये जो है ना, यहाँ देखिए मैंने बॉयल, यहाँ मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने 1.5 कप से 2 कप पानी डाला है। तो इसमें मैं ये जो है ना ये डाल दूँगी, क्योंकि इसमें नहीं है वो, इसकी गुत्थियाँ जो होती हैं, बीज होते हैं, वो नहीं है। तो इनको मैं बॉयल करती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर बताती हूँ। व्यूअर्स, इसी में मैं इमली भी डाल दूँगी। ये देखें मेरे पास ये 1 टीस्पून है फुल भर के, तो इसमें मैं डाल देती हूँ। व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये देखें ये बॉयल हो गया। तो अब मैं ना इसको ये इसके साथ ना इधर कर लूँगी अच्छी तरह से, इसका जो है ना वो, ताकि मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, अब हम इसको छान लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी इसकी वो निकल जाएगा, रह जाएगा अंदर कोई बीज वगैरह अगर रह गया हुआ है तो वो निकल जाएगा हमारा अच्छी तरह से। तो इसको हम अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से करके। तो व्यूअर्स, ये देखें ये छानने के बाद ये रह गया इसका वेस्ट। तो अब इसको फेंकते हैं। तो फिर आगे का स्टेप क्या करना है वो। तो व्यूअर्स, अब इसको फिर दोबारा से हम पैन में डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम ज़ीरा डालेंगे इसमें, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, गुड़, चाहे तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास गुड़ था अवेलेबल तो इसलिए मैं गुड़ डाल रही हूँ इसमें। तो व्यूअर्स, इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें। तो व्यूअर्स, ये देखिए इसको 3-4 बॉयल आ गए। तो ये बस हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। तो बस अब ये हमारी चटनी तैयार हो गई। बस इसको करते हैं हम ऑफ। तो अगला स्टेप करते हैं को दिन। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा विनेगर डालूंगी। विनेगर का ये है कि अगर आपने इसको देर तक रखना हो चटनी को, तब भी उसमें डालेंगे तो फिर सेफ़ रहती है और देर तक जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 15-20 दिन महीना तक यूज़ कर सकते हैं। तो चले बस ये अब फाइनल। तो ये देखिए दाल मैंने डाली इसमें। तो अब इसको हम पीस लेते हैं, तो फिर उसके बाद फिर बताते हैं क्या करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए ये पीस गई हमारी दाल। तो अब हम क्या करना है इसका वो मैं बताती हूँ। ये देखिए इतना इसका होना चाहिए मैटर, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स, अब यहाँ इसमें भी हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से जितना आप खाते हैं उसी हिसाब से डालें। जीरा डालेंगे हम इसमें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम हाफ टी स्पून के करीब इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो अब इसको जो है ना हमने अच्छी तरह से फेंटना है, इस तरह से कि इसको हमने अच्छी तरह से करना है। व्यूअर्स, तो यहाँ पे देखे मैंने ले लिया है ऑयल। तो अब हम इसको जो है ना डालेंगे। ये आपके अपने साइज़ में इनके बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना साइज़ खाते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए ये लास्ट है हमारे। बस इनको बड़ा बड़ा सा हमने डालना होता है, जितना भी आप बड़े बनाना चाहें उसी तरह से, क्योंकि ये लड्डू पीठियाँ हैं तो इस वजह से। और इसको आराम से कुक करना होता है। दाल है ये आराम से बनती है, चने दाल है, तो इस वजह से इसको आराम से कुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा अच्छे से। चलो ओके व्यूअर्स, तो ये बन गया हमारे। अब हम इसको जो है ना डेकोरेट करते हैं। इसका जो खाने का सारा सामान है वो इसको करते हैं ऐड और फिर बनाते हैं, आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसको प्रिपेयर करते हैं।
व्यूअर्स अब यहाँ पे ये जो मूली बताया था ना, उसको ज़रूरी है क्योंकि मूली के बगैर ये अधूरे हैं। तो व्यूअर्स ये बना लिया हमने लड्डू पीठे। तो अब हम तो इसे खाते हैं मज़े से और मज़ेदार बने हैं बहुत, मुझे भी पसंद आए। तो चले फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो आपको मिले। और कमेंट्स में लिखा करें, लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलिए फिर ऐसे ही मज़े से बनाएं, बहुत ईजी है। तो घर में बनाएं और घर में खाएँ, इंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।